वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार चुनाव में कांग्रेस की जो दुर्गत हो रही है वो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेसियों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और सबको उनके ऊपर दया आ रही है। हालत ये है कि जिनको टिकट मिले हैं, कुछ लोग टिकट लौटा रहे हैं अपना, और कुछ जहाँ पर तथाकथित मित्रतापूर्ण द्वंद्व की बातें चल रही थी, वहाँ से भी कुछ लोगों ने अपने टिकट लौटाने का फैसला क्यों किया, क्योंकि जानकारी ये निकल के आ रही कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अशोक गहलोत गए थे, अशोक गहलोत को बोलते समय तेजस्वी यादव ने टोंक दिया। एक बार तो उनसे माइक जब वो हाथ में लिया था उस समय भी माइक देने से रोका गया, ऐसी भी जानकारियां मिल रही है। तो एक तरीके से कांग्रेस का खुला अपमान हुआ बिहार में। और अब चुनाव में राहुल और प्रियंका वाड्रा नहीं जाएंगे, ऐसी भी जानकारी निकल के आ रही। तो कुल मिलाकर के जो आज का पूरा वातावरण बना है, खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, कि उप मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री वो होगा जो जिसके पास में मुश्किल से 15-17 सीट भी पहले नहीं थी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी से कहीं जुड़ा हुआ है, और जिसके खुद की कोई जड़ें नहीं है। तो कांग्रेस को तो एक तरीके से आपने बहुत दोयम तियम चौम दर्जे का कर दिया। कांग्रेस के जैसे कि कोई औकात ही नहीं है। जहां राहुल गांधी ने अभी अमेरिका जाने से पहले पूरे 15 दिन दिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वो कहा क्या बेचारा बोलता रहा। और अपने 25-50 जो कांग्रेस के ही अपने कर्मचारी रहते हैं, पेड एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वो आगे पीछे कहीं माइक और कहीं पानी का गिलास और कहीं झंडा ले लेके आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। वो कैमरे भी उनके रहते हैं, लोग भी उनके रहते हैं, चैनलें नहीं रहती है लेकिन लोग उनके सब रहते हैं। उनको लेकर के और पूरे 15 दिन तक ये बंदा घूमता रहा, कहीं नाले के किनारे, कहीं टोले पर, कहीं सड़कों पर। और लेकिन नतीजा क्या मिल रहा है? नतीजा ये कि कम से कम घोषणा में तो एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का दे देते, एक ही देते या फिर दो देते। एक वो मुकेश को दे देते, दूसरे किसी सुरेश को दे देते कांग्रेस का, लेकिन उनको तो टका सा जवाब दे दिया। तो बड़ा ही मैं सोचता हूँ कि इतनी जगह कांग्रेस चुनाव लड़ रही है विभिन्न राज्यों में, लेकिन जैसे दुर्दिन चुनावों से ही पहले जो निराशा कांग्रेस में व्याप्त हो गई है, ऐसी निराशा किसी भी राज्य के चुनाव के समय कांग्रेस के भीतर नहीं देखी गई है। तो चर्चाओं में तो ये आ रहा है कि कुछ लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस का टिकट मिलने से हार ही मिलेगी, इससे तो निर्दलीय खड़े होकर के हम लड़ेंगे तो ज़्यादा ठीक है। तो कुछ निर्दलीय की जुगत में है और कुछ ने टिकट वापस लौटाने का तय कर लिया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अर्थात जो जिसमें अशोक गहलोत आए थे, जिसमें उनके प्रवक्ता भी पीछे बैठे हुए थे, तो हालत बहुत ख़राब है। और वातावरण पूरा जब से तेजस्वी को मुख्यमंत्री का दे दिया, कांग्रेस बिल्कुल मना कर रही थी। तो ये था कि कम से कम उप मुख्यमंत्री के रूप में तो हमारे किसी को घोषणा ही कर दो, नाम न बताओ, तो ऐसे ही बोल दो कि कांग्रेस वाले को भी देंगे, लेकिन वो भी नहीं किया। और फिर आज जो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने भाषण में उल्लेख करते समय लोगों का क्रम रखा, वो भी बड़ा पीड़ादायक कांग्रेसियों को लगा है। तो अत्यंत शिकायत वहाँ पर मिल रही है और बहुत निराशापूर्ण वातावरण है। राहुल गांधी ने तो तय कर लिया कि वो बिहार नहीं जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? जो जानकारी मुझ तक आई वो आप तक पहुँचा रहा हूँ कि अभी की हालत में जो 18-19 जो विधायक हैं, जिसमें से कुछ के टिकट कटे हैं ये बताया है और कुछ को और दिया है, अब तो 19 की जगह 9 आ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि लालू के उस लाल के नेतृत्व में कांग्रेस अब वहाँ पर कुछ काम करने को तैयार नहीं है। आपको वीडियो में अगर कुछ जानकारियाँ ठीक से प्राप्त हुई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हो तो करने का आग्रह करता हूँ। जो जानकारी हम तक, हो सकता है आपकी रुचि की हो न हो, लेकिन जो जानकारी हम तक आती है वो जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है। भारत माता की जय।